इस रमज़ान बनाए बहुत ही मज़े के टेस्टी मिर्ची के ये पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने लिए हैं आलू तकरीबन 1 पाव के करीब और मैं ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लूँगी। अगर फ्रेश आलू हैं ताज़े गरम गरम तो वो मैशर की मदद से भी बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं। मेरे पास ठंडे थे। अब मैंने डाल दिया है जी 1 अदद प्याज छोटी सी कटी हुई और हरा धनिया कटा हुआ। अब इसमें डाला है मैंने खुशक धनिया, गरम मसाला पाउडर, ये मैंने चुटकी चुटकी सा तकरीबन चौथाई टीस्पून लिया है। हल्दी भी चौथाई टीस्पून है और नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इसके बाद जी मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, वो भी चौथाई टीस्पून लिया है और चाट मसाला ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये आप जो स्पून है उसका जो चौथा हिस्सा है उतना सा मैंने इसमें मसाले डाले हैं। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और नमक भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। 1 पाव के करीब आलू थे और एक मैंने इसमें लेमन जो है वो डाला है। उसको मैंने फ्रेश लेमन लेना है, उससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब जो मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें थोड़ी बड़ी सी ली हैं मैंने, छोटी छोटी मिर्चें नहीं ली। तो इसका जो बीज है वो हाथ की मदद से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आजकल जो मिर्ची है इतनी कड़वी जो नहीं है और आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर आप हाथ में जलन होती है या कोई मसला है तो प्लीज़ आप छुरी लें कोई सी भी और उसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद मैंने ये जो मिर्ची हैं ये सारी की सारी मिर्चों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है कि कोई बीज भी मिर्ची में ना रहे। और इसके बाद जो हाथ हैं हाथों को मैंने अच्छे से साबुन से धो के थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया है, इससे मिर्ची हाथ जो हैं वो नहीं जलेंगे। तो अब जी मिर्चियों को धो लिया है तो इसमें डालूँगी बहुत ही मज़े की टेस्टी फिलिंग जो कि बना के मैंने रेडी की हुई है। तो अब ये डालूँगी और सारी मिर्ची में इसी तरह से मैं ये फिलिंग जो है भर दूँगी। मैंने इसको दबा दबा के इसमें फिलिंग को भरना है। तो इसके बाद जी लिया है बेसन, बेसन 1 कप लिया है और 1 कप बेसन में 1 ही कप मैं पानी डालूँगी और पानी डालूँगी और इसके बाद इसमें डालूँगी बाकी के थोड़े से स्पाइस कि जो कोटिंग है बहुत ही मज़े की बने। मैंने खुशक धनिया हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसमें डाली है अजवाइन तकरीबन 1 टीस्पून और नमक डाला है हाफ़ टी स्पून। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको मैंने कोई गुठली नहीं रहने देनी। अच्छे से मैंने इसका जो गोल सा है बना लेना है कि इसमें जो मिर्ची है वो मैंने डिप करनी है। इसके बाद जी कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। ऑयल मैंने बहुत सारा नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला है और फिर इसमें डाल दी है जी मिर्ची। मिर्ची को इस तरह गोल में डालना है और फिर इसको डाल देना है ऑयल में। अगर मिर्ची टूट भी जाए तो आप इस तरह से इसको पकड़ें और गोल में डालें और हाथ की मदद से आप ऑयल में रख दें तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इसके अंदर जो फीलिंग है वो भी नहीं निकलेगी। तो इसी तरह से मैं जितनी भी मिर्ची हैं इसको इस तरह से डिप करके मैं ऑयल में डालती जाऊंगी और फ्राई करके इसको निकालती जाऊंगी। ये मिर्ची बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो आप इसको बना के रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी रमज़ान शरीफ में आप इसको बनाएं और अपने प्यारों को सर्व करें और दवाएं लें। तो इस तरह से बाकी की सारी भी डालती जाऊंगी और इसको करती जाऊंगी गोल्डन। इसकी साइड को चेंज करूंगी तो सारी तरफ तकरीबन इसकी चारों तरफ से मैं इसको अच्छे से गोल्डन करूंगी साइड को उल्ट पुल्ट के और ये बहुत क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही मज़े की। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है मुझे सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। जी आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी, तो मैं बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े की और बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ ये वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो जी इसी तरह मैं जितनी भी मिर्ची हैं वो फ्राई करूँगी उल्ट पुल्ट के, तो इससे इसका में क्रिस्पीपन बहुत ही ज़्यादा आएगा और ये बहुत ही मज़े की बनेगी।
तो इस रमज़ान आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी ये पकोड़े जो हैं बन के रेडी हुए हैं। आप इसको टिक्की भी कह लें कि इसके अंदर जो है टिक्की की फिलिंग है और ऊपर मैंने पकोड़ों जैसी कोटिंग की हुई है। तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप इस तरह फिलिंग करके रख भी सकती हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसके ऊपर कोटिंग करें और इसको फ्राई करें और सर्व करें। आप इसके लिए हरी चटनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसके साथ दही की हरी चटनी जो धनिया पुदीने वाली है वो इस्तेमाल की है। आप केचप भी कर सकते हैं। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।